तो नेक्स्ट एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं जहाँ पर टियानमिंग अपने स्पिरिचुअल पावर्स को कंबाइन करके आइस जेड स्कॉर्पियन एम्प्रेस को बुलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पर टियानमिंग की आवाज किसी लड़की की तरह सुनाई दे रही थी जो कि कह रही थी कि आइस एम्प्रेस यहाँ पर आ जाओ, मैं जल्द ही एक्सट्रीम नॉर्थ को छोड़कर जाने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी होगी। यूहाओ वो आवाज सुनकर हैरान होते हुए टियानमिंग से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर ये किसकी आवाज है, जिस पर टियानमिंग जवाब देते हुए कहता है कि ये स्नो गर्ल की आवाज है जो कि एक 7 लाख साल पुरानी सोल बीस्ट है। मैंने उसकी आवाज को कॉपी कर लिया, साथ ही साथ मैं उसके ब्रेथ को भी आसानी के साथ जनरेट कर सकता हूँ, जिसकी वजह से आसपास के इतने सारे बीस्ट डरकर भागना शुरू हो गए थे। इवन की आइस जेड स्कॉर्पियन बीस्ट में ये बात सुनकर तेजी के साथ उसी तरफ बढ़ रही थी, क्योंकि वो अपनी बहन स्नो गर्ल से मिलना चाहती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर 7 लाख साल तक कल्टीवेशन करने के बाद आखिर मेरी बहन इस एक्सट्रीम नॉर्थ को छोड़कर क्यों जाना चाहती है। लेकिन यहाँ लोकेशन पर आने के बाद बिग बिग काफी जरा गुस्से में आ जाती है, क्योंकि उसे वहाँ पर बुलाने वाली उसकी बहन नहीं बल्कि टियानमिंग था, जिसने यूहाओ का ख्वाब लिया हुआ है। ये देखकर तो बिग बिग गुस्से में कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने स्नो गर्ल बनकर मुझे धोखा देने की कोशिश की, आखिर तुम हो कौन। जिस पर टियानमिंग शर्माते हुए जवाब देता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा एक पुराना दोस्त हूँ। लेकिन दूसरी तरफ बिग बिग को इस बात का यकीन नहीं आता, वो यहाँ टियानमिंग पर हमला करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ एग्लो से यूहाओ यहाँ ये सारा नजारा देख रहा था। वो आइस जेड स्कॉर्पियन बीस्ट की खूबसूरती देखकर समझ जाता है कि टियानमिंग यहाँ पर मुझे खींचकर क्यों लेकर आया। उसे बेशक मुझसे कहा था कि एक्सट्रीम लौटते हुए मैं तुम्हें सेकंड मार्शल सोल रिंग दिला दूंगा, लेकिन उसका इरादा कुछ और है। वो शायद यहाँ इस लड़की से प्यार करता है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आइस स्कॉर्पियन काफी जरा गुस्से में आ चुकी थी। वो यहाँ यूहाओ की बॉडी में मौजूद टियानमिंग पर गुस्सा करते हुए कहती है कि बेशक तुम मुझसे यहाँ पर मिलने के लिए आ गई, तुमने अपने स्पिरिचुअल फॉर्म का इस्तेमाल करके मुझे यहाँ पर बुलाने की गलती की और खुद चुपे रहे, लेकिन चूंकि अब तुम यहाँ पर आ चुके हो तो तुम वैसे भी जिंदा नहीं बचने वाले, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी क्योंकि मैं यहाँ की एक सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट हूँ। ये कहते साथ ही आइस जेड स्कॉर्पियन ने सीधे टियानमिंग पर हमला करना शुरू कर दिया था। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टियानमिंग यूहाओ से कहता है कि यूहाओ अब तुम्हें थोड़ी देर ठंड बर्दाश्त करनी होगी क्योंकि मैं अपनी स्किन लेकर जा रहा हूँ। टियानमिंग के ऐसा करने की वजह से हम देखते हैं कि यूहाओ को काफी ज्यादा ठंड लग रही थी। वो वहीं पर बैठकर कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है ताकि वो कुछ देर तक इस ठंड को बर्दाश्त कर सके। जबकि बाहर की तरफ मौजूद टियानमिंग यहाँ पर आइस जेड एम्प्रेस को बनाने की कोशिश कर रहा था। वो यहाँ पर उससे कहता है कि बेशक तुम यहाँ की एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर बीस्ट हो, 4 लाख साल तक तुमने कल्टीवेशन कर ली, लेकिन आगे क्या होगा तुम्हें तो मालूम ही है कि हर 1 लाख साल बाद तुम्हारा हेवनली ट्राइबोल्यूशन होगा। वो आखिर कितनी बार हेवनली ट्राइबोल्यूशन एग्जाम को पास करूंगी, क्योंकि हर बार वो पहले से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। जो सुनकर आइस जेड स्कॉर्पियन एम्प्रेस कहती है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, और ये कहते साथ ही उसे आइस पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर टियानमिंग पर हमला कर दिया, जिस अटैक के कारण टियानमिंग बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया। यूहाओ इग्लू से ये सब देख रहा था, लेकिन वो ठंड के बारे टियानमिंग की कोई मदद नहीं कर सकता। दूसरी तरफ बिग बिग ऐसा करने के बाद काफी जरा खुश होते हुए सीधा यहाँ टियानमिंग की बॉडी के पास आ जाती है, जहाँ वो उसे छूने की कोशिश कर रही थी, और उसके ऐसा करते साथ ही अचानक टियानमिंग का ब्लड उसे जकड़ना शुरू कर देता है। असल में ये सब कुछ टियानमिंग की ही एक चाल थी। वो दिखने में बेवकूफ जरूर लगता है, लेकिन है बहुत ही ज्यादा समझदार, जो देखकर बिग बिग चिल्लाते हुए कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने धोखे से मुझे अपने ट्रिक में फंसा लिया। जबकि टियानमिंग उसकी ये बात सुनकर कहता है कि हाँ मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ, लेकिन तुम भी दिमाग से काम लो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने 10 मिलियन कल्टीवेशन बेस तक पहुँच भी पाओगी? वहाँ तक पहुँचने से पहले ही तुम्हें हेवनली ट्राइबोल्यूशन एग्जाम मार देगा। लेकिन अगर तुम मेरी बात मानती हो और अपनी अभी की पावर्स का इस्तेमाल करके मेरे साथ हाथ मिला लेती हो, तो हम दोनों मिलकर एक गॉड को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ टियानमिंग ये सब कहते हुए साथ ही साथ बिग बिग को अपने ककून में जकड़ता भी जा रहा था, जहाँ बिग बिग लगातार स्लैश अटैक्स लगाते हुए उस ककून को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो ट्रिक काफी ज्यादा पावरफुल थी। टियानमिंग बिग बिग से कहता है कि ये झटपटाना बंद करो, तुम्हें अच्छे से मालूम होगा कि आज से 10,000 साल पहले ये हुआ था, एक इंसान गॉड में बदल चुका था। तब के वक्त मुझे मेरे क्लैन ने निकाल दिया था और मुझे अकेले ही रहकर अपने 1 मिलियन ईयर्स तक कल्टीवेशन करनी पड़ी। मैं उस इंसान का गॉड बनने में साथ नहीं दे पाया, क्योंकि अगर ऐसा काम मैंने किया होता तो आज के दिन में इमॉर्टल बन चुका होता। ये मौका अज़ूर बुल पाइथन और टाइटन जायंट एप ने ले लिया है। वो दोनों भी अब थॉमसन के साथ पूरी तरीके से इमॉर्टल हो गए। यहाँ बिग बिग उसकी ये बात सुनकर हैरान होते हुए कहती है कि आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? जिस पर टियानमिंग जवाब देते हुए कहता है कि क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही? अगर हम दोनों मिलकर एक गॉड को क्रिएट कर लेते हैं, उसकी मदद से हम दोनों भी हमेशा बेशक इमॉर्टल हो जाएंगे। हमें कभी भी हेवनली ट्राइबोल्यूशन एग्जाम की फिक्र नहीं रहेगी। मैं चाहता हूँ कि तुम अटैक करने में काफी जरा बेहतर हो और मेरी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करके हम इस लड़के को गॉड बना सकते हैं। इस काम के सक्सेसफुल होने के 50% चांस है, जबकि तुम मेरे साथ रहोगी। ये भी बहुत ही कमाल की बात है। असल में दोस्तों टियानमिंग
टियानबिंग बिग बिग से प्यार करता है, जबकि बिग बिग यहाँ पर टियानबिंग की ये सारी बातें सुनकर कहती है कि फिर तुम्हें क्या है वो इंसान मिल गया जो कि गॉड बनने की काबिलियत भी रखता हो। टियानबिंग उसकी ये बात सुनकर यूहाओ को आवाज देते हुए कहता है कि यूहाओ फौरन यहाँ पर बाहर आ जाओ, जो कि ठंड से जमता हुआ सीधे उस इग्लू से बाहर गिर गया था। ये देखकर आइस स्कॉर्पियन कहती है कि क्या मजाक है, उसका तो फर्स्ट इम्प्रेशन ही खराब हो चुका। जबकि दूसरी तरफ यूहाओ टियानबिंग की तरफ आते हुए कहता है कि टियानबिंग आखिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम इस एम्प्रेस बिग से मोहब्बत करते हो। तुम्हारे साथ यहाँ पर आने में मैंने अपनी जिंदगी दाव पर लगा दी और तुमने मुझ पर इतना एतबार नहीं किया कि तुम मुझे ये सच बता सको। जो सुनकर टियानबिंग यूहाओ को जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मेरा जो कुछ भी था वो सब कुछ मैंने तुम्हें दे दिया और जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें एक सेकंड मार्शल सोल रिंग दिलाऊंगा, तो मैं बिल्कुल वही कर रहा हूँ। हाँ, बेशक इसमें मुझे भी थोड़ा सा फायदा होगा, लेकिन इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें सच में लगता है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है? और ये कहते हुए टियानबिंग अपनी प्यारी प्यारी बड़ी बड़ी आंखें यूहाओ को दिखा रहा था, जिसकी वजह से यूहाओ उसकी बात मान लेता है। साथ ही साथ टियानबिंग यूहाओ को बताता है कि आज से कई साल पहले बिग बिग ने मेरी जान बचाई थी। बेशक मैं जानता हूँ कि वो भी मेरे कल्टीवेशन को चोरी करना चाहती थी, लेकिन उसने एटलीस्ट मेरी जान बचाने के लिए एक बड़े से बीस्ट को जान से मार दिया था, तभी से मैं उससे प्यार करने लगा हूँ। यूहाओ टियानबिंग की ये सारी बातें सुनकर उसे अजीब तरीके से देख रहा था, जिस पर टियानबिंग कहता है कि मुझे तुम्हारी सारी बातें समझ आ गई, मैं उसके साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहता। बेशक मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन साथ ही साथ मुझे उसकी फिक्र है। मैं नहीं चाहता कि वो अगले हेवनली ट्राइबुलेशन एग्जाम में मारी जाए। जो सुनकर बिग बिग यहाँ पर गुस्सा होती हुई कहती है कि उससे पहले तुम अपनी जान की फिक्र करो। और ये कहते साथ ही उसने यहाँ पर कैद में से ही यूहाओ पर हमला कर दिया, जिस हमले की वजह से वो चाहती तो यूहाओ को जान से मार देती। वो लास्ट मोमेंट पर रुकते हुए यूहाओ के बारे में कहती है कि ये लड़का तो काफी ज्यादा कमजोर है। बेशक अगर तुम्हारी बात सच भी है तब भी मुझे एक स्ट्रॉन्गर वॉरियर चाहिए होगा। जिस पर टियानबिंग जवाब देते हुए कहता है कि अगर तुमने एक स्ट्रॉन्गर मास्टर को चूज करने की गलती की तो फ्यूजन के बाद तुम उसके विजडम सोल रिंग नहीं बन पाओगी। और वैसे भी तुम इस लड़के को जो देख पा रही हो ये दिखने में बेशक बहुत ही ज्यादा नॉर्मल होगा, लेकिन ये बाकी लोगों से बहुत ज्यादा खास है। मुझ पर यकीन रखो, मैं भी तो इस लड़के के साथ हूँ जिसने मेरी पावर्स को जेल लिया और इसी वजह से इसके सोल पावर कई ज्यादा बढ़ जाती है, जो कि इसे महफूज बनाएगी। अगर तुम इस लड़के को चूज करती हो तो तुम आसानी के साथ इसके विजडम सोल रिंग बन पाओगी, जो कि तुम्हारे लिए बेहतर होगा। बिग बिग कोई ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लग रही थी, जिस पर यूहाओ बताता है कि ये लड़का अपनी स्पिरिचुअल आइज के मार्शल सोल के साथ पैदा हुआ। मेरी कल्टीवेशन की वजह से इसे बेसिक आइज एट्रीब्यूशन तो मिल गई, लेकिन अगर तुम इसके साथ खुद को कंबाइन कर लो तो फ्यूजन की वजह से ये मेरी बहुत सारी सोल पावर का इस्तेमाल करके खतरनाक से खतरनाक आइज अटैक्स कर पाएगा और तुम भी इसमें काफी ज्यादा ताकतवर हो जाओगी। अब यहाँ ये सारी बातें सुनकर आइस जेड स्कॉर्पियन कहती है कि ठीक है टियानबिंग, तुमने जो कुछ भी कहा उसी मुताबिक ये लड़का बाकी के नॉर्मल लोगों से काफी ज्यादा ताकतवर होगा। तो अगर ये तुम्हारी प्रोटेक्शन के बगैर सिर्फ 10 मिनट तक भी मेरी पावर्स को झेल पाए, वैसे चूज करने के लिए तैयार हो जाऊंगी। जो सुनकर टियानबिंग कहता है कि नहीं, 10 मिनट तो काफी ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन ये 5 मिनट तक टिक सकता है। अभी अचानक यूहाओ बीच में आते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है, अगर मैं तुम्हारे इस टेस्ट में पास नहीं हो पाता तब तो वैसे भी मैं तुम्हारे यकीन को जीत नहीं सकता। जिस पर जेड आइस एम्प्रेस कहती है ठीक है, फिर चलो इस टेस्ट को शुरू किया जाए। जो कहते साथ ही हम देखते हैं कि बिग बिग ने यहाँ पर अपनी आइस पावर को इस्तेमाल करते हुए यूहाओ को जकड़ लिया था। साथ ही साथ वो किसी तरह की टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए स्नोफ्लेक से लगातार यूहाओ पर हमले करते जा रही थी। यूहाओ को इस अटैक की वजह से काफी ज्यादा दर्द झेलने को मिल रहा था, क्योंकि ये अटैक्स लगातार उसके बोन्स पर हमला कर रहे थे, जिसकी वजह से उसकी कई हड्डियां टूट जाती है। वो जोरों के साथ दर्द से चिल्ला रहा था, जो देखकर टियानबिंग यहाँ पर कहता है कि रुक जाओ, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि यूहाओ 5 मिनट से ज्यादा नहीं टिक सकता, वो मारा जाएगा। अगर तुमने उसे मार दिया तो हमारा प्लान पूरी तरीके से नाकाम हो जाएगा। लेकिन बिग बिग तो ये सब सुनकर भी नहीं रुकती, जो देखकर टियानबिंग को अब गॉड एलेक्स से ही हेल्प मांगनी पड़ी। वो कहता है कि एलेक्स, तुम्हें यूहाओ को बचाना ही होगा, अगर तुमने यूहाओ की मदद ना की तो वो मारा जाएगा, साथ ही साथ तुम भी मारे जाओगे। और दूसरी तरफ गॉड एलेक्स की कॉन्शियस यहाँ पर टियानबिंग से कहती है कि क्या तुम्हें यूहाओ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं, उस पर भरोसा रखो, उसे खुद की ताकत का इस्तेमाल करते हुए इस टेस्ट को पास करना होगा। आइस जेड एम्प्रेस यानी बिग बिग को भी यहाँ पर गॉड एलेक्स के बारे में सुनकर थोड़ी हैरानगी होती है, लेकिन वो फिर भी बिना रुके लगातार यूहाओ पर हमले करती जा रही थी। जहाँ कुछ देर के अटैक की वजह से अब देखते हैं कि अचानक से यूहाओ के दिल ने धड़कना बंद कर दिया। वो पूरी तरीके से फ्रीज हो चुका था, साथ ही साथ 10 मिनट भी पूरे हो चुके थे, जिसके बाद बिग बिग कहती है कि मेरा वक्त पूरा हो गया। लेकिन दूसरी तरफ टियानबिंग यूहाओ के लिए काफी ज्यादा इमोशनल हो गया, क्योंकि शायद यूहाओ मर चुका है। साथ ही साथ हम यूहाओ को एक अनजान सी जगह भी देखते हैं, जहाँ वो अपने मॉम को देख पा रहा था। यूहाओ की मॉम उसके पास आते हुए कहती है कि यूहाओ, तुम पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो चुके हो, लेकिन अभी तुम्हारा सफर कंप्लीट नहीं हुआ। यकीनन
फ्यूजन तुम एक दिन सबसे ज्यादा ताकतवर बनोगे, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। यूहो यहाँ पर अपनी मॉम को इतने वक्त के बाद देखकर इमोशनल हो जाता है, जबकि साथ ही साथ हम देखते हैं कि उसकी मॉम ने धीरे धीरे करके वहाँ से गायब होना शुरू कर दिया था। यूहो भी ये देखकर इमोशनल होते हुए अपने मॉम के पीछे भागने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि उसके दिल दोबारा से धड़कना शुरू हो गया था और वो खुद को अनफ्रीज कर लेता है। ये देखकर तो आईजेड स्कॉर्पियन एम्प्रेस काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, जबकि दूसरी तरफ टियनमिंग खुश होते हुए कहता है कि यूहाओ तुमने कर दिखाया, तुमने 10 नहीं बल्कि पूरे 11 मिनट तक उसके अटैक को झेल लिया। जबकि साथ ही साथ यहाँ पर बिग मिंग यूहो से सवाल करते हुए पूछती है कि तुम्हें मौत से डर नहीं लगता। यूहो उसे जवाब देने के लिए अपनी जगह पर खड़ा होते हुए कहता है कि मेरे बचपन का एक्सपीरियंस मेरे मौत से भी ज्यादा बुरा था, मैं वो बेइज्जती दोबारा बर्दाश्त नहीं कर सकता, बेशक उसके लिए मुझे 100 बार मरना पड़े, मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। जो सुनकर बिग मिंग यूहो से कहती है कि तुमने अभी जो कुछ कहा उम्मीद है कि तुम फ्यूचर में इसी बात पर कायम रहोगे। जो सुनकर तो टियनमिंग खुश होते हुए कहता है कि बिग मिंग मतलब तुमने हमारा साथ देने के लिए हाँ कर दी। बिग मिंग में यहाँ पर एक्टिंग करते हुए कहती है कि मैं तुम्हें मौका नहीं बल्कि यूहो को मौका दे रही हूँ, और वैसे भी मेरे पास रास्ता क्या है, क्या तुम देख नहीं पा रहे कि तुमने मुझे यहाँ पर ट्रैप करके रखा हुआ है, उसके बाद भी तुम मेरी मर्जी मुझसे पूछ रहे हो। अगर मैं तुम्हारी बात ना भी मानूं तब भी तुम लोग चाहो तो आसानी के साथ मुझे अपना सोल रिंग बना पाओगे। जो सुनकर टियनमिंग उसे अपने ककून के ट्रैप से आजाद करते हुए कहते हैं कि बिग मिंग तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हें अपने इस फैसले पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं होगा। दूसरी तरफ बिग मिंग आजादों के साथ यहाँ पर यूहो को अपने साथ हवा में ले जाती है, जबकि उसने अपनी बॉडी से सोल को बाहर निकालते हुए सीधे यूहो की बॉडी में ट्रांसफर कर दिया, जिसकी वजह से बिग मिंग यूहो के सोल सी में पहुंच जाती है, जहाँ पहुंचते साथ ही सबसे पहले टियनमिंग उसे वेलकम करने के लिए तैयार खड़ा था। वो बिग मिंग को बताता है कि आज से ये हमारा नया घर होगा, जहाँ तभी अचानक बिग मिंग की नजर साइड पर अचानक ग्रे एयर पर पड़ जाती है, जिसे देखते वो हैरान होते हुए सवाल कर रही थी कि आखिर वो क्या है, जिसके बारे में टियनमिंग जवाब देते हुए कहता है कि ये एक बहुत ही लंबी कहानी है, बाद में मैं तुम्हें इसके बारे में समझाऊंगा। साथ ही साथ टियनमिंग यहाँ पर यूहो से कह रहा था कि तुम्हारे पास जो लेफ्ट आर्म पे सोल बोन है अब उसका इस्तेमाल करके तुम इसकी बॉडी को खुद के साथ फ्यूज करो। और दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा कि ये सोल बोन यूहो को मिस जियावियो ने दिया था, जबकि साथ ही साथ उसने यूहो को ये भी बताया था कि इसका इस्तेमाल करके किसी भी सोल बॉडी को तुम आसानी के साथ अपने साथ फ्यूज कर पाओगे। यहाँ भी बिल्कुल वही हो रहा था, जहाँ यूहो सोल बोन का इस्तेमाल करते हुए आईजेड स्कॉर्पियन बीस्ट की बॉडी को खुद के साथ मर्ज करने की कोशिश करता है। इसकी वजह से यूहो को काफी ज्यादा तकलीफ झेलनी पड़ रही थी, जो देखकर बिग मिंग यहाँ टियनमिंग से कहती है कि बेशक तुम एक बहुत बड़े नमूने हो, लेकिन मानना पड़ेगा कि तुम्हारी चॉइस बिल्कुल भी खराब नहीं। वैसे तो बिग मिंग काफी ज्यादा एटीट्यूड वाली लड़की है, लेकिन वो ना चाहते हुए भी यहाँ पर यूहो की तारीफ कर रही थी। दूसरी तरफ बाहर हम देखते हैं कि फ्यूजन धीरे धीरे करके कंप्लीट होता जा रहा था। यूहो की कमर पर स्कॉर्पियन डंग आ जाता है, जबकि उसके सोल सी में आईजेड स्कॉर्पियन बीस्ट का भी मार्शल सोल बन जाता है। इस फ्यूजन प्रोसेस ने वहाँ पर कई सारे स्कॉर्पियन बीस्ट को समन कर लिया था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद उनकी महारानी किसी खतरे में होगी। लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद उन बीस्ट को वहाँ पर अचानक ही एक तेज लाइट चमकने को मिलती है, यानी कि यूहो की फ्यूजन कंप्लीट हो चुकी थी। और यहाँ यूहो के स्कॉर्पियन फ्यूजन को देखकर वहाँ पर मौजूद सारे के सारे स्कॉर्पियन बीस्ट फौरन उसके सामने झुक गए थे, जैसे कि अब यूहो उनका न्यू किंग बन चुका हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहो की स्पिरिचुअल आइज भी चेंज हो चुकी, जो कि ग्रीन कलर की दिख रही थी। साथ ही साथ उसके माथे पर एक स्कॉर्पियन का भी निशान आ चुका था। साथ ही साथ यूहो अपने मन में खुश होते हुए कहता है कि आखिरकार हम लोगों का ये फ्यूजन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया, जिसके साथ ही हम लोगों का ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।